हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जी के ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है चाल्कोलिथिक पीरियड। ये एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है जिसमें चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि हम जो बात करेंगे वो कॉपर स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। हम कौन सा टाइम पीरियड इसमें कवर करेंगे? अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम 4000 बीसी से स्टार्ट करके 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड कवर इस पीरियड के अंदर करने वाले हैं। लेकिन आप बड़े ध्यान दीजिए कि इसी पीरियड के बीच में एक और पीरियड जिसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं वो ओवरलैप कर रहा है। वो ब्रॉन्ज एज की जो मैच्योर एज है वो अगर हम 2700 बीसी से 1900 बीसी तक की मान के चलते हैं तो ब्रॉन्ज एज जिसे कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कल्चर के नाम से भी जानते हैं वो इस पीरियड के ऊपर ओवरलैप करती है। अब मैं आपको टाइम पीरियड के बारे में एक बात बता दूं। जब हम टाइम पीरियड लेते हैं चाहे वो पैलियोलिथिक का हो, मेसोलिथिक का हो, नियोलिथिक का हो या चाल्कोलिथिक का हो या आयरन एज का हो, हम एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए टाइम पीरियड को लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो स्पेसिफिक कंट्री के साथ साथ जो हमारा टाइम पीरियड है कहीं स्ट्रेच होता है और कहीं स्क्वीज हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड को लिया जाता है, लेकिन हम एज ए होल वर्ल्ड एक ब्रॉड टाइम पीरियड को लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4000 बीसी से स्टार्ट करके हम 1500 बीसी को लेंगे, लेकिन इसी के पीरियड के बीच में 2700 बीसी से 1900 बीसी के बीच में एक ब्रॉन्ज एज आ जाती है जो कि इस एज को ओवरलैप करती है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से हमने 4000 बीसी से 2700 बीसी तक के टाइम पीरियड को प्री हड़प्पन चाल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के एग्जैक्ट टाइम पीरियड के बीच में जो हमारी चाल्कोलिथिक एज ओवरलैप करती है उसे हम कहते हैं कंटेम्परेरी हड़प्पा चाल्कोलिथिक फेज। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है उसके बाद जब तक वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं होती तब तक के पीरियड को हम पोस्ट हड़प्पन चाल्कोलिथिक पीरियड के अंदर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन की नेचर के बारे में। नेचर ऑफ मैन क्या थी? वो फूड प्रोड्यूसर था, कल्टीवेटर था, एग्रीकल्चरिस्ट था। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नियोलिथिक पीरियड के एंड होते होते ह्यूमंस जो था वो फुल फ्लेज फूड प्रोड्यूसर बन गया था, यानी कि वो कल्टीवेटर और एग्रीकल्चरिस्ट बन गया था और एक वो कंप्लीट सेटल्ड लाइफ जीना लग पड़ा था। दे वर प्राइमरीली रूरल कम्युनिटी, यानी कि उनकी जो कम्युनिटी थी वो प्राइमरीली एक रूरल कम्युनिटी थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राइमरीली देयर कम्युनिटी वर रूरल। वेयर दे लिव इन हिली ट्रैक्ट्स नियर रिवर्स। वो कहाँ रहते थे? वो ज्यादातर हिली ट्रैक्ट्स के पास रहते थे जो कि रिवर के पास होते थे। अब एक पॉइंट और आता है, वो आता है इनइक्वालिटी का। सजेस्टेड, ये एक सजेशन है हिस्टोरियंस का। हिस्टोरियंस ने देखा कि चाल्कोलिथिक एज के अंदर कुछ विलेजेस ऐसे थे जहां पर कुछ हाउसेस थोड़े से छोटे थे जो मड के बने हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ साइट्स पे ये भी देखा कि कुछ हाउसेस बड़े थे, जो कि ये सजेस्ट करता है कि देयर वर इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। अब हम आते हैं उनके हाउसेस के बारे में। हाउसेस किस चीज से बने हुए थे? बेसिकली हाउसेस जो थे वो मड से या मड ब्रिक से बने थे और वो बेसिकली थैच्ड हाउसेस थे, यानी कि उनकी रूफ्स जो थी वो थैच्ड रूफ्स थी विद फोर्टिफाइड वॉल्स। कुछ जगह पर हमें उनके हाउसेस के अंदर
फोर्टिफाइड वॉल्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन सब साइड्स पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। इन वन साइड फाउंड सर्कुलर पिट हाउसेस, एक ऐसी साइड है जहां पर हमें सर्कुलर पिट हाउसेस भी देखने को मिलते हैं चालकोलिथिक पीरियड के अंदर। एंड इन अनदर साइड एक बड़ा रेक्टेंगुलर हाउस विद 5 रूम्स एंड 1 सर्कुलर रूम देखने को मिलता है विद ग्रीनरी क्लोज टू इट, यानी कि ग्रीनरी उन हाउसेस के या तो पास में होती थी या उन्हीं हाउसेस के अंदर बनाई जाती थी। अब एक चीज और, जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर या हड़प्पा सिविलाइजेशन में ज्यादातर बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है, लेकिन चालकोलिथिक सोसाइटी के अंदर या चालकोलिथिक एज के अंदर हमें बर्न्ड ब्रिक्स के एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते, जबकि कुछ पीरियड चालकोलिथिक का कंटेम्परेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन था। चलिए अब हम बात करते हैं वो किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। बेसिकली उनके जो टूल्स थे वो कॉपर प्लस स्टोन टूल्स थे, यानी कि वो स्टोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे और कॉपर टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों का इस्तेमाल साथ साथ हो रहा था। ओकेजनली हमें लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल दिखाई देता है कुछ साइट्स के ऊपर। बेसिकली टूल्स का जो साइज था वो टाइनी टूल्स ऑफ स्टोन्स थे, साथ ही साथ कॉपर भी इस्तेमाल हो रहा था। इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो था टूल्स के अंदर वो ब्लेड्स या ब्लेडलेट्स थे। स्टोन एक्स अभी भी यूज में आ रही थी, कॉपर एक्स, चीजल, फिश हुक, बैंगल्स, हार्पून्स, स्पीयर हेड, एरोहेड्स भी यूज में आने शुरू हो गए थे। इसके अलावा हमें कई साइट्स पे कॉपर होर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिसमें हमने पाया कि हमें रिंग्स मिली हैं, सेल्ट्स मिली हैं, हैचेस मिली हैं, सॉर्ड्स मिली हैं, होज मिले हैं, हार्पून्स मिले हैं, स्पीयर हेड्स मिले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बेसिकली टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स का पैलियोलिथिक ह्यूमन यूज कर। चलिए अब हम बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड के ह्यूमंस के बारे में कि उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट कैसी थी। बेसिकली दे वर एक्सपर्ट एंड हाईली स्किल्ड स्टोन वर्कर्स एंड कॉपर स्मिथ्स, यानी कि वो एक्सपर्टीज हासिल कर चुके थे इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोन वर्क, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपर वर्क। और हमें कई साइट्स पे ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि वो कॉपर की स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी भी कर रहे थे। इसके अलावा वो और कौन कौन से काम कर रहे थे, वो कॉपर के अंदर वर्क कर रहे थे, स्टोन के ऊपर वर्क कर रहे थे, आइवरी में उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी, और इसी के साथ साथ उन्होंने टेराकोटा यानी कि उन्होंने पॉटरी के अंदर भी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। इसके बाद हम आते हैं ऑर्नामेंट्स पे। बेसिकली हमें दो तीन तरह के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइट्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। एक तो थी बीड्स और एक थी बैंगल्स। ये जो बीड्स थी ये बेसिकली या तो कार्नेलियन स्टोन से बनाई जाती थी या स्टेटाइट स्टोन से बनाई जाती थी या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनाई जाती थी। और बैंगल्स का जहां पर जिक्र आता है तो बैंगल्स जो थी वो सिर्फ कॉपर से बनाई जा रही थी। अब हम चलते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स को टेम कर रहा था। बेसिकली वो काउ, शीप, गोट, पिग, बफेलो और हंटेड डियर को टेम कर रहा था, बट दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के बारे में हमारे को कोई एविडेंसेस नहीं मिलता। चलिए अब हम बात करते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड का आदमी किस तरीके की पॉटरी का इस्तेमाल कर रहा था। बेसिकली या यूं कहें प्रीडोमिनेंटली उसकी जो पॉटरी थी वो ब्लैक एंड रेड थी, और इस तरीके की पॉटरी के एविडेंसेस हमें ऑल ओवर इंडिया सबकॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चालकोलिथिक साइट्स हैं हमें ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलती हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी थी
वो व्हील मेड थी, यानी कि वो अब पॉटर व्हील का इस्तेमाल करने लगा था। जिस तरीके से आज की डेट में पॉटर व्हील की हेल्प से पॉटरी बनाई जाती है, उस समय भी वो पॉटर व्हील से पॉटरी को बना रहा था। समटाइम्स हमें कई जगह किसी किसी साइट पे लीनियर डिजाइन्स वाली पॉटरी भी देखने को मिलती है। कुछ पॉटरी के अंदर हमें चैनल स्प्राउटेड पॉट्स भी देखने को मिले हैं, और ज्यादातर इस तरीके के जो पॉट्स हमें मिले हैं वो हमें ईस्टर्न सेक्टर में देखने को मिले हैं। चैनल स्प्राउटेड पॉट्स कुछ इस तरीके का हो गया, जैसे कि ये हमने एक पॉट बना लिया और यहाँ पर ये इसका मुंह बना लिया, यानी कि एक कैटल टाइप पॉट, जैसे कि हम आज की कैटल यूज करते हैं वैसा पॉट बना दिया। इसके अलावा हमें डिशेस ऑन स्टैंड, बाउल्स ऑन स्टैंड भी देखने को मिलते हैं, जो महाराष्ट्र की साइड्स में, मध्य प्रदेश की साइड्स में और बिहार की साइड्स में अराउंड 2100 बीसी से अराउंड 1500 बीसी के अंदर देखने को अलग अलग साइड्स पे मिलते हैं। वी आल्सो फाइंड, यहां पर एक नया चीज आ रही है, ऑर्चर कलर्ड पॉटरी, जिसे हम शॉर्टकट में ओसीपी भी कहते हैं। इस टाइप की पॉटरी के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट पॉटरी थी वो ब्लैक एंड रेड थी। कुछ ही जगहों पे, कुछ ही साइट पे हमें ऑर्चर कलर्ड पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं। इनका यूज क्या था? इनका यूज वो कुकिंग में कर रहा था, ईटिंग में कर रहा था, ड्रिंकिंग में कर रहा था और स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स के लिए कर रहा था। अब हम साथ ही साथ ये भी पढ़ लेते हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था या कल्टीवेट कर रहा था। व्हीट, राइस, बार्ले, बाजरा, लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पीस, बर, लिनसीड एंड राई, ये उसकी बेसिकली मेन क्रॉप्स थी जो कि वो कल्टीवेट कर रहा था। अलग अलग साइट्स पे अलग अलग क्रॉप्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। कुछ साइट पे, जैसे कि हमारा वेस्टर्न इंडिया है, हमें व्हीट मिल जाता है, बार्ले मिल जाता है, बाजरा मिल जाता है, लिनसीड मिल जाता है। लेकिन जब हम ईस्टर्न सेक्टर में जाते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल और बिहार, वहां पर हमें प्रीडोमिनेंटली राइस मिलता है और बाकी के अलग अलग सीड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड की मेजर साइट्स के बारे में। इनकी जो मेजर साइट हैं वो है अहर, गिलुंड जो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, ईरान जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, जिसे हम मालवा चाल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं, जो रिचेस्ट इन सिरामिक्स हैं। यानी कि हमें ये जो मध्य प्रदेश की मालवा चाल्कोलिथिक कल्चरल साइट्स जो मिली हैं, यहां पर हमें सिरामिक्स यानी कि हमें पॉटरी बहुत सारी देखने को मिली है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जोरवा, निवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, जो सारी की सारी महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, जिसे हम जोरवा कल्चर के नाम से भी जानते हैं या जोरवा चाल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका पीरियड जो है अराउंड 700 बीसी से स्टार्ट होके 700 बीसी तक जाता है। इसके अलावा हमारे पास नवदातोली जो बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर के पास सिचुएटेड है। इसी के अलावा हमारे पास वेस्ट बंगाल में भी साइट्स मिलती हैं, बिहार में भी साइट्स मिलती हैं और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी हमें चाल्कोलिथिक पीरियड की साइट्स मिलती हैं। यानी कि चाल्कोलिथिक जो पीरियड था उसमें हमें अराउंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सब जगह साइट्स देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अब हम कुछ प्री हड़प्पन साइट्स की भी बात कर लें, क्योंकि हमने बताया था कि चाल्कोलिथिक पीरियड जो है कुछ हिस्सा प्री हड़प्पन पीरियड है, कुछ हिस्सा कंटेम्परेरी टू हड़प्पन पीरियड है और कुछ पोस्ट हड़प्पन पीरियड है। तो जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं उसमें कालीबंगन जो राजस्थान में है, बनावली जो हरियाणा में है, कोट दिज्जी जो सिंध में है, ये साइट्स हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड में ब्यूराइल्स के बारे में, क्योंकि ब्यूराइल्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है चाल्कोलिथिक पीरियड का। जैसे कि डेड को वो अर्न्स के अंदर दफनाया करते थे और वो फ्लोर ऑफ देयर हाउस के नीचे ही डेड को दफना दिया करते थे, डेड पर्सन्स को।
और जो हमारी वेस्टर्न इंडिया की साइड्स हैं वहां पर यह देखा गया है वो उसे नॉर्थ साउथ पोजीशन के अंदर रखकर दफनाया करते थे या उसका ब्यूरायल करते थे। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था पहले नियोलिथिक पीरियड के अंदर, और अब हम वो चीज चाल्कोलिथिक पीरियड के अंदर भी देख रहे हैं कि दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इस वजह से वो यूज्ड आइटम जो आदमी की होती थी उसके लाइफ टाइम में, उसे भी उस आदमी के साथ ब्यूराई कर दिया करते थे, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो उसके ऑर्नामेंट हो, वो उसके साथ ही उन्हें दफना दिया करते थे। लेकिन साउथ इंडिया में जो वो डेड को दफनाते थे, एक तो वो हाउस के अपने हाउस की फ्लोर के नीचे नहीं दबाते थे, उसके लिए उन्होंने अलग से सीमेंट्री बना रखी थी। दूसरा, वहां जो पोजीशन थी वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन यूज करते थे। इसी के साथ साथ हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि वो कौन कौन से गॉड्स को मानते थे। जैसा कि हमने बताया था कि ज्यादातर हम अपनी अर्थ को मदर गॉडेस की तरह पूजते हैं, और तब भी हम मदर गॉडेस की तरह ही अर्थ को पूजते थे। तो यानी कि मदर गॉडेस एक मेजर गॉड की फॉर्म में तब पूजी जाती थी। इसी के साथ साथ हमें एक जगह एक साइड पे बुल के भी एविडेंसेस मिले हैं जहां पर बुल को भी पूजा जाता था। तो कुल मिलाकर हमने आज जो सीखा है वो चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में सीखा है। चाल्कोलिथिक लोग कैसे थे, चाल्कोलिथिक लोग किस तरीके से टूल्स, किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके की पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, उनकी साइट्स कौन कौन सी थी, उनका ब्यूरायल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, और साथ ही साथ वो कौन कौन से गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा किया करते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।